वेलकम टू द 26th एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ में है मेरे को होस्ट हर्ष। वेल गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स के बारे में जो कि हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे स्टार्टअप्स एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे देश पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में हमने किस चीज़ के ऊपर बात की थी। पिछला एपिसोड था अबाउट DIY इंटर्नशिप, जहाँ पे हमने कुछ लोगों से जाना कि कैसे वो अपना करियर पाथ बना रहे हैं। हमने ये भी जाना कि क्या क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है एक आइडियल कैंडिडेट बनने के लिए किसी भी कंपनी में फॉर इंटर्नशिप, CV क्या होता है और बहुत कुछ। अब चलते हैं दिल्ली की जनता के पास और देखते हैं कि हर्ष उनसे क्या बातें करते हैं अबाउट स्टार्टअप्स। हाय गाइस, बात करेंगे हम स्वप्निल और अदीश जी से और जानेंगे इनसे थोड़ा स्टार्टअप्स के बारे में। तो सर, आप हमें बताइए ये स्टार्टअप होता क्या है एग्जैक्टली? आज की जनरेशन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें यकीन है कि खुद से कुछ करना चाहिए, क्योंकि गुलामी करना या किसी की नौकरी करना वो इनके लिए एक जैसा होता है। तो कोई ऐसा एक आइडिया जो उन्हें बहुत ज़्यादा जिससे वो उत्सुक हों, जिसे लेकर उसे लेकर जब वो कुछ शुरू करते हैं और अपना ही एक एम्पायर खड़ा करते हैं उसके आसपास, मेरे हिसाब से वो स्टार्टअप उसे कहा जा सकता है। जी सर, आप हमें बताइए कैसे स्टार्टअप्स हमारे देश में डेवलप हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कल्चर की तरह है। और अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो ये इस तरह हम बात कर सकते हैं कि किसी भी स्टार्टअप को डेवलप करना किसी टीम स्पोर्ट की तरह होता है। आपने डिसाइड किया कि आपके पास एक अच्छा आइडिया है या एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप उसे एक स्पोर्ट की तरह मान सकते हैं। अब आपको वो टीम मेंबर्स चाहिए, वो खिलाड़ी चाहिए जो आपके साथ वो आइडिया और उसका पैशन शेयर करते हो। आप लोग साथ में आते हो और स्टार्ट करते हो एक टीम बनाना, जिससे कि आप उस आइडिया को डेवलप कर सको और सेलेबल बना सको। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको ऐसे मेंबर्स चाहिए होते हैं जो आपके आइडिया के लिए उतना ही पैशनेट हैं। क्योंकि स्टार्टअप में ऑब्वियसली मनी इज़ अ प्रॉब्लम। शुरुआत में आपको उतना पैसा नहीं मिलता है क्योंकि आपको स्क्रैच से कोई चीज़ खड़ी करनी है। तो जो भी लोग आपके साथ जुड़ने आएंगे वो पैसे के लिए ही नहीं आएंगे, वो उस आइडिया के पैशन के लिए आएंगे कि हाँ, दे एक्चुअली बिलीव इन दैट आइडिया। तो किसी भी स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। तो आप इसे टीम स्पोर्ट्स की तरह देख सकते हो कि कैसे आप टीम में उन लोगों को चुनते हो जिन्हें आप पोजीशन देख सकते हो कि हाँ, ये यहाँ अच्छा खेलेगा, ये चीज़ अच्छी करता है। तो आपको सबसे पहले अगर स्टार्टअप कल्चर में जाना है, आपको लोगों पर भरोसा करना आना चाहिए, आपको लोगों को उठाना आना चाहिए। और स्टार्टअप इज़ ऑल अबाउट वर्किंग टुगेदर। क्योंकि आपने एक आइडिया बना लिया, डेवलप कर लिया, सेल भी कर दिया उसको। अब क्या, टीम आपके पास वही है, नया आइडिया लाते हैं, कुछ और बनाते हैं और उसे बेचते हैं। तो स्टार्टअप एक प्रोडक्ट की तरह है। हर बार आप एक नया प्रोडक्ट लाओगे और बेच दोगे, और अगर वो प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा अच्छा चल गया तो ऑब्वियसली शायद ना बेचना चाहो, अपने पास रखना चाहो। तो अगर आप स्टार्टअप्स को डेवलप करना चाहते हो तो ये तो सोच के मत आओ कि इंस्टेंटली बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत बढ़िया वर्क कल्चर होगा। अच्छी तरह घिसाई होगी, मेहनत लगेगी, और आपको सबसे बड़ी बात है कि लोग चाहिए, जैसा मैंने बोला। तो अगर आप लोग ढूंढ लोगे, काफ़ी चीज़ें आसान। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। सर, आप हमें बताइए कि आजकल के जाने माने स्टार्टअप्स आपके हिसाब से कौन से हैं? मुझे लगता है जितने भी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं जो लोग हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। चायोज़ दिमाग में आता है, जिन्होंने एक बड़ी पुराने कॉन्सेप्ट को लेके एक नया रूप दिया और इसे बड़े सक्सेसफुली आगे ले गए। पर इसमें वही दो चीज़ें कि स्टार्टअप शुरू बहुत से हुए, पास्ट में भी हुए, लेकिन कहाँ तक वो पहुँचे ये एक डाउट की बात है। क्योंकि इसमें मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट कि वो मार्केट में कितना एक्साइट करता है लोगों को, और दूसरा उसका बिजनेस एस्पेक्ट। अगर इन दोनों का मेल आप में है, या दो ऐसे लोग इससे मिलकर शुरू करते हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है और अब ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनीज़ पे कोई निर्भर नहीं रह गया है। आप हर फील्ड में देखिए तो लोग घर बैठ के ही अपना काम कर रहे हैं। ऑनलाइन लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वीडियो बनाकर लोग स्टार बन रहे हैं, उनको किसी बड़े चैनल की या बड़े प्रोडक्शन हाउस की ज़रूरत नहीं है आजकल। इसी तरह अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया और बिजनेस सेंस भी है तो आप एक अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। सो गाइस, ये था स्वप्निल जी और अदीश जी का कहना। ओवर टू यू आस्था। वेल नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो और आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है और उनका खुद का स्टूडियो भी है। सो लेट्स चेक इट आउट।
हाय मैं अली बर्नी हूँ और मैं न्यू दिल्ली से हूँ एंड आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुआ था जब मैं स्कूल में था। आर्ट की तरफ काफ़ी फोकस रहा है मेरा। I walked into a studio. I just normally ask them like if I can apply there and I can work there as an apprentice. तो 5 साल बाद मैंने अपना स्टूडियो खोला, which is Burning Studio. Since then, I've been just working with it. Transition overall काफ़ी difficult रहा है। शॉप से लेके ब्रोकर, फर्नीचर, डिज़ाइनिंग, मेरे को सब कुछ अपने आप कलेक्ट करना था। इवन तो मेरे पास पोर्टफोलियो था, बट पोर्टफोलियो पुराने स्टूडियो से था। सो आई हैड टू रीबिल्ड द होल पोर्टफोलियो अगेन। मेरा मोस्टली जो मार्केटिंग होता है वो ऑनलाइन होता है। सो यू कॉल इट फेसबुक, यू कॉल इट गूगल, यू कॉल इट इंस्टाग्राम। पीपल हु इन्फ्लुएंस, लाइक इन्फ्लुएंसर्स, आई कोलैबोरेट विद देम। आई डू बार्टर डील्स, आई डू अ लॉट ऑफ शाउट आउट्स। आई थिंक मेरे हिसाब से किसी भी प्रोफेशन के लिए अगर आप उस चीज़ में जाना चाह रहे हैं तो उसका एक पैशन और सीरियसनेस होना चाहिए। अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है आप तभी कोशिश करें, बिकॉज ये देखने में लगता है कि इट्स अ फैंसी वर्क, एनीबडी कैन डू इट। जब एक्चुअली करने पे बात होती है, सो देयर इज़ अ हाइजीन पार्ट ऑफ इट विच इज़ मेडिकल, देयर इज़ अ ड्राइंग पार्ट विच इज़ आर्टिस्टिक। उसको बैलेंस करते हो आप अपने माइंड से, इन द सेंस आप उसको किस तरह से मार्केट करते हो। सो उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ अ ह्यूज थिंग इन आवर इंडस्ट्री। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप यूज़ करके साइड में नहीं रख देंगे, आपके साथ हमेशा रहेगा। सो आप किसी से मिल रहे हैं, इट्स अ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर। आपने मुझे देखा, मेरे टैटू हुआ है, आप बात करोगे, यू नो, वहाँ से मेरा पता लगेगा। सो आई वुड से अगर कोई इस स्ट्रीम में आ रहा है, सीरियसनेस के साथ आए। और आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन, हाइजीन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। सो अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप काम अच्छा कर रहे हैं बट आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है तो इट्स ज़ीरो। क्रिएटिविटी, हाइजीन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गॉड, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एक लाइन ऑफ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो करिए थोड़ा रिसर्च। तो दोस्तों 26 स्टेप्स में हमारा स्टेप 2 यानी कि रिसर्च ये कहता है कि सबसे पहले जानिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है। फिर अपने इंटरेस्ट को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने से बड़े लोग या फिर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोगों के साथ डिस्कस करें और उस पर एक्शन लें। और साथ ही साथ इसको अपने बुलेट जर्नल पे नोट करना ना भूलें। अब आपकी बुलेट जर्नल कोई डायरी या फिर एक डेली रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में और जानने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे और मेक ए लाइफ प्लान पे क्लिक करें। और साथ ही साथ हमारे क्विज में पार्ट लेना ना भूलें, जिससे कि आप जीत सकते हैं बैकपैक्स, बाइसिकल्स और बहुत से एक्साइटिंग गिफ्ट्स। दोस्तों, क्या आप बायो क्लीनर्स के बारे में जानते हैं? वेल, ये आपके घर के डेली कामों के लिए यूज़ होता है। केमिकल क्लीनर्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, वॉशिंग डिटर्जेंट्स के नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। The main trigger for me was my child's skin issues, and that was when we really started understanding how everything we eat to everything we use is interconnected with our well-being. 2011 I got to attend the Auroville workshop where they were discussing about all the solutions that were already implemented, and that really made us open our eyes. And then I took a call that I'll quit my work and start looking at implementing these solutions. But then I had to prove it. Initially, when I started my own journey, it was just looking at what was sustainable. Pranapurna was, we were looking at the raw materials, how it can be increased in life force. So that got me into thinking of how to go back to the source of unrefined and accordingly look at switching those products. Today, the rampant usage of soap oil and acids are harming both the people who are using it and the environment. Bioenzymes we found is a very good option because the citrus peel is a waste that actually slows down the composting process. So that was a very good use of looking at disinfectant replacements. And we started to look at blending that with the soap nuts so that we can look at the detergents and increasing the shelf life of the products. Bioenzyme is made with jaggery and citrus peels. Now this is effective microorganisms, what we call. We are bringing that back so it naturally tends to inhibit the growth of any pathogens. I think our connection to earth, we need to remember and bring it back. That is something we are losing in our current education system. When you think that you are a community of people, then the solutions that you think of are different.
that is when we can solve the crisis of today. वेल गाइस दिस इज ग्रेट। नेचर से हमें कितने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जिनसे कि हम कितना कुछ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैगरी, सिट्रस पील्स, रॉ वेस्ट एंड सो मच मोर। दोस्तों अब समय है हमारे क्विज का। बस दीजिए 2 आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं Amazon की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स। पहला सवाल ये कि विप्रो कंपनी के फाउंडर का नाम बताइए और दूसरा कि कौन से फोन का टैगलाइन है नेवर सेटल। अपना जवाब दे www.mapofme.in पे। स्मोक करने वालों की संख्या तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये उनकी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बुरा है। लेट्स हैव अ लुक। You know, cigarette filters are not made up of cotton, but made up of cellulose acetate, a plastic form, which takes 10 years to degrade completely. Every year, 4.5 trillion cigarette butts are dumped, making it the most littered item found on Earth. Because of its toxic in nature, one cigarette filter can contaminate 10 liters of water in just 1 hour. So we at Wastefield have come up with an innovative idea where we are aggregating and collecting such waste from the streets. We have upcycled discarded PVC water pipes into bud bins or ash bins, which we set up at cafes, pubs, restaurants, offices, and also at nearby pawn shops. Our family and friends have been very supportive all throughout our journey, and because of a network of environment conscious people around us and in Calcutta, we have got huge love and support from them. We present to you bamboo made products, bamboo toothbrushes we have bamboo straws with us, we have paper seed pen, and we also have a very interesting product, a portable pocket ashtray, which is what if you smoke, you simply have to dispose of your cigarettes into it and be responsible. Our advice to young entrepreneurs, young generation would be to contribute towards sustainability and make efforts to make Earth a better place to live in. वाओ, दैट्स अ फैक्ट जो बहुत लोगों को नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। व्हाट अबाउट यू हर्ष? नो आइडियाज था। इनफैक्ट सस्टेनेबल बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स पर्यावरण का ध्यान रखते हुए चलते हैं। हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 9 यानी कि क्लाइमेट चेंज यही कहता है कि हम स्टेप बाय स्टेप इनिशिएटिव्स ले पर्यावरण को कम हानि पहुंचाने में। पर्यावरण का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसके बारे में और जानने के लिए साइन अप करें www.mapofme.in में और मेक अ लाइफ प्लान पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, भूलेगा मत हमारे क्विज में ज़रूर भाग लीजिएगा क्योंकि आप जीत सकते हैं बाइसाइकिल, बैकपैक और ढेर सारे कूल गिफ्ट्स। कौन कहता है कि फाइटिंग इज अ मैन स्पोर्ट? आपको ले चलते हैं एक ऐसी फीमेल किक बॉक्सर के पास जिनकी अपनी अकेडमी भी है। लेट्स हैव अ लुक। ಎಲ್ಲರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಆಪೋನೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 3 months ಕೂಡ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ 3rd month ಬರೀ 3 months ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆವಾಗ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂಜಾ ಹರ್ಷ, CEO ಆಫ್ ASD ಫೈಟ್ ಕ್ಲಬ್. ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಸೋ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಐ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜಾಕಿ ಚನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ ಇವ್ರದ್ದು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೇ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೂವೀಸ್.
ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫೈಟರ್ ಆದೆ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕೋಚ್. ಕೋಚ್ ಆದ ನಂತರ ರೆಫ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಓಪನ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. 1.5 years ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಓಪನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಬ್. ಈಗ 2 clubs ಇದೆ. And I train in 16 schools in Mysore and Bangalore. This is how one part of the idralli you can continue or make your career this way. Any fighters ನನ್ನ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಐ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿನೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. वेल दिस इज ऑसम. यहाँ पे तो सीखना बनता है, लेकिन दूसरों के साथ भिड़ने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए. सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों. अगर हर महिला सेल्फ डिफेंस सीखेगी तो वो अपनी मर्जी से कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी जा सकती है. बिल्कुल आस्था, साथ साथ वो फिजिकली और मेंटली टफ भी रहती हैं. वेल दोस्तों, अब समय है हमारे क्विज का. बस आंसर कीजिए ये 2 इजी से क्वेश्चंस का और आप जीत सकते हैं Amazon की तरफ से फ्री गिफ्ट वाउचर्स. तो पहला सवाल, हु इज द फाउंडर ऑफ विप्रो? और दूसरा सवाल, विच फोन हैज द टैगलाइन नेवर सेटल? जल्दी से अपने आंसर्स भेजिए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे, क्योंकि ये ऑफर बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है. वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा. फिलहाल मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.